बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं NA 133 का दंगल सजने को तैयार है। 4,40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 254 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। सियासी पार्टीज के कारकुन भी तैयार हैं। वोटर्स की रहनुमाई के लिए कोनोपियो में दफ्तर कायम किए गए हैं। हसनैन औलख इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तैयारियों का मजीद अहवाल। जी हसनैन। NA 133 का जो ज़िमनी इंतखाब है उसका सियासी दंगल सजने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। जो पोलिंग का सामान है वो पहुंचा दिया गया है। जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर रेंजर्स तैनात, वो जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात हैं। 254 टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कायम किए गए हैं। उनमें से 21 जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, 199 हैं वो हसास हैं, जबकि जो 34 पोलिंग स्टेशन हैं वो नॉर्मल हैं। और जो हसास हैं वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। बात की जाए सियासी जमातों की तो चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, उनकी जानिब से जो पोलिंग कैंप्स हैं वो लगा दिए गए हैं। तमाम तर जो इंतखाबी सामान है वो पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी तरबियत तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। उनको बहुत शुक्रिया हसनैन, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के की मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक का वोटर्स के नाम पैगाम। कायदीन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे ख़ानदान पर एतमाद किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक की जानिब से ऐसा कहा गया। तहे दिल से आप सब की भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में मेरा सहारा बने। PTI के मैदान से निकलने के बाद शायद आप सब ने और दुनिया ने ये समझा कि ये इलेक्शन आसान तरीन है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए ये मुश्किल तरीन इलेक्शन है। पार्टी के तमाम कायदीन और नवाज शरीफ के चाहने वालों ने जिस तरह मैदान में उतर कर मेरी कैंपेन को अपनाया वो काबिल सताइश है। उधर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कल पोलिंग डे है, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से कैंपेन चलाई है। असलम गिल इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। सारे सीनियर जूनियर आप देख रहे हैं, साबका मौजूदा सब हरकत में हैं, तो अल्लाह का बड़ा करम है। इज़्ज़त और अल्लाह ताला देता है, आसमान से आती है, लेकिन कोशिश और सही जितनी हो सकती थी वो मेरी टीम ने की है, मेरे वर्कर्स ने की है। और शुक्र ये है कि अवामुन नास जो हैं, जनरल वोटर जो है वो बड़ी तादाद में हमारी तरफ मुतवज्जो हुए हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कल ये दिन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। धुंध और स्मॉग के मिलाप ने शहर की फ़ज़ा मज़ीद आलूदा कर दी है। शाहदरा, रायवन, मॉल रोड, जौहर टाउन के इलाके आलूदा तरीन करार दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने माहौल को जहरीला करने वाले 2 कारखाने मिस्मार कर दिए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर पर बादल छाए रहेंगे, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फिरोजपुर रोड पर नेशनल हॉकी स्टेडियम के तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा 373, रावण 370, मॉल रोड और जौहर टाउन 350 और गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस सांस, गले में खराश और जुकाम के अमराज बढ़ गए। दूसरी जानिब आलूदगी का बायस बनने वाले कारखानों के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। माहौल को जहरीला करने वाले मजीद 2 कारखाने मिस्मार कर दिए गए। और एक तरफ महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 24 घंटे शहर पर बादल छाए रहेंगे, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि धुंध पड़ने से स्मोक की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कोरोना की चौथी लहर खत्म होने को है। सरकारी अस्पताल खुसूसी फंड से महरूम है। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों को 2 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। कोरोना की चौथी लहर खत्म होने के करीब, लेकिन सरकारी अस्पताल बददस्तूर कोरोना के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत के ऐलान करदा खसूसी फंड से महरूम हैं। कोरोना वबा के इलाज के लिए हुकूमत ने ऐलान किया कि रवा माली साल में टीचिंग अस्पतालों को 2 अरब रुपए के फंड फराहम किए जाएंगे, जो ताहम नहीं मिल सके। सरकारी अस्पताल कोरोना वबा के दौरान अपने मामूल के बजट से अखराजात करते रहे। इस अमल से अस्पतालों में दीगर अमराज के इलाज के लिए आने वाले मरीज मुतासिर हुए। सरकारी अस्पतालों में दीगर अमराज का शिकार मरीज अद्वियात समेत सिरिंजिस तक खुद खरीदने पर मजबूर हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो फंड
फराहम भी किए। इनसे सिर्फ कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी हो सकी। कोरोना के बाद डेंगू वबा के इलाज मुआवजे के लिए भी हुकूमत ने खसूसी फंड्स अस्पतालों को नहीं दिए। कोरोना के साथ साथ डेंगू भी अब सरकारी अस्पतालों के खजाने पर बोझ की सूरत इख्तियार कर चुका है। LDA ने क्रीम ब्लॉक, अंडरपास और फ्लाई ओवर मंसूबे में अहम तरामीम कर दी। मंसूबे में शामिल पंजाब यूनिवर्सिटी की 8 केनाल अराजी निकाल दी गई, जबकि वहादत रोड पर मुजव्वजा अंडरपास को नहर की जानिब मोड़ने के साथ साथ भेकेवाल मोड़ की जानिब भी इजाफी बैरल शामिल कर दी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर विंग के तरमीम शुदा प्लान के मुताबिक अजाफी लेन शामिल करने से क्रीम ब्लॉक के कॉर्नर से बैंक की 3 कनाल अराजी ली जाएगी। तरमीम के बाद वहादत रोड पर आने वाली ट्रैफिक अंडरपास से नहर की जानिब मोड़ने के बाद सीधा भेकेवाल मोड़ भी जा सकेगी। इससे कबल ट्रैफिक को सिर्फ अंडरपास के जरिए मुल्तान चुंगी से वहादत रोड पर नहर की जानिब मोड़ा जा सकता था। तरमीम से बगैर किसी रुकावट मुल्तान चुंगी से आने वाली ट्रैफिक डायरेक्ट भेकेवाल जा सकेगी। डिजाइन में तरमीम से पंजाब यूनिवर्सिटी की 8 कनाल अराजी बच जाएगी। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अल खिदमत ग्रुप ने FBR के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। रियल स्टेट सेक्टर ने भी प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहजेब अकरम कहते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने समेत 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज चलाता है। टैक्स की शरह में इजाफे से प्रॉपर्टी और तामीराती शोबे की कारोबारी सरगर्मियों को धचका लगेगा और रियल स्टेट सेक्टर में सरमायाकारी रुक जाएगी। बेहतरीन काम किया और हमारे सर पर हाथ रखा है और हमारे साथ खड़े हुए हैं और अभी भी इस मौके के ऊपर जबकि FBR ने नया एस्टरो जारी करके तो वैल्यूएशन टेबल था उसको रिवाइज कर दिया है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिजनेस एसोसिएशन अल खिदमत ग्रुप ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे पर FBR के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद का कहना था कि FBR रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस में इजाफे का फैसला वापस ले। हुकूमती इकदाम से कंस्ट्रक्शन वर्क मुतासिर होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि हर जज कानून के मुताबिक फैसला देता है। अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंडी बहाउद्दीन में जज से वकला की बदतमीजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फैसला मुखालिफ आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अदालत पर हमला कर दें। पंजाब बार कौंसिल में निज़ाम अदल में बेहतरी के लिए अदलिया और वकला के किरदार पर सेमिनार हुआ, जिससे खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वकला का काम जजेस की मुआवनत करना है, लेकिन वकला बदतमीजी पर उतर आएंगे तो ये वकालत के शोबे के खिलाफ है। हमारा काम कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। हर शहरी के फंडामेंटल राइट हर सूरत में प्रोटेक्ट होने चाहिए। उसके ऊपर दो कलाम नहीं है। अदालतों को इसमें देने में कोई उज़र नहीं होना चाहिए और उसमें देर भी नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंडी बहाउद्दीन में जज से वकला की बदतमीजी का हवाला देते हुए कहा कि फैसला मुखालिफ आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अदालत पर हमला कर दें। क्या अदालत पर हमले का लाइसेंस मिला है? वकला ये सलूक करेंगे तो हम पर क्या तवक्को रखेंगे? आप जो एक तरफ क्लेम करते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम डिफेंड करते हैं, हमने तहरीक चलाई, इसको बहाल किया, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर खुद हमले कर रहे हैं। ये इस लाइसेंस मिला है आपको कि आप जुडिशरी पर हमले करें? एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस का कहना था कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। जहाँ फर्द वाहद मजबूत होगा वहाँ इदारे कमजोर होंगे। तकरीब से वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल फरहान शहजाद समेत दीगर ओहदेदारों ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। IG पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, नाकिस तफ्तीश और फराइज में गफलत की बिना पर DSPs को सख्त सजाएं सुना दी। पंजाब के एहतसाब की तलवार DSPs के लिए दो धारी साबित होने लगी। IG पंजाब ने 3 माह की तैनाती के दौरान 6 DSPs को नौकरी से फारिग, 1 जबरी रिटायर्ड और 9 से जायद को मुअत्तल कर दिया। एक मुअत्तल DSP खारियां चंद रोज बाद ही बहाल करके वापस उसी सीट पर तैनात किया। पुलिस में रैंकर्स को ही नौकरी से फारिग मुअत्तली की सजा दी जाती है। PSP सख्त सजाओं से बच जाते हैं। उधर केनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
حادثہ کینال روڈ پر PCSIR سوسائٹی کے قریب پیش آیا۔ تیز رفتار کار ٹائر پھٹنے سے بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ اطلاع ملنے پر سٹی ٹریفک پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ کرین کی مدد سے کار کو نہر سے نکال لیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم گاڑی جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل قاری حنیف جالندھری کی ملاقات ہوئی۔ پرویز الہی کہتے ہیں سیالکوٹ واقعہ غیر اسلامی اور غیر انسانی فعل ہے۔ واقعے کی انکوائری مکمل کر کے ملزمان کو قرار واقعی جلد سزا دی جائے۔ وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل قاری حنیف جالندھری نے قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر، راسخ الہی، ڈاکٹر AR خالد، ڈاکٹر راشد بھی موجود تھے۔ شائستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے زیر اہتمام NA 133 کے پارٹی آفس پر تقریب ہوئی۔ پرویز ملک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے زیر اہتمام NA 133 کے مرکزی آفس میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں جنرل سیکرٹری لاہور شعبہ خواتین کمل لیاقت ایڈوکیٹ MNA کرن ڈار، MP رابعہ فاروقی، MP سنبل ملک، MP سمیرہ کومل، MP نفیسہ امین سمیت دیگر شریک ہوئیں۔ اس موقع پر شہزادی طارق، فرزانہ منیر، زرکا جاوید، بی بی وڈیری، رخشندہ عاطف، فرزانہ بٹ، نسیم بانو، عمرانہ طاہر سمیت دیگر خواتین کارکنان نے شرکت کی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، جس کے بعد شائستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یا اللہ، یہ ایک بہت بڑا غم بھابی شائستہ صاحبہ کے سر پر آن پڑا، مولا انہیں اس جیت کی شکل میں خوشی عطا فرمانا۔ لیگی کارکنان نے پرویز ملک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ فصیح اللہ، City 42۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنے کا الزام لگا دیا۔ سعد رفیق نے کہا کہ اس طرح کوئی بھی جماعت عوام میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر بولے 5 دسمبر کو نون لیگ کا نظریہ جیتے گا۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پیسوں سے کوئی سیاسی جماعت عوام میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ NA 133 کا الیکشن نون لیگ ہی جیتے گی۔ لاہوریوں کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا، اہل لاہور کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ عطا اللہ تارڑ، علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی حلقے کے ووٹرز کو نہیں خرید سکتی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے۔ 5 دسمبر کو نون لیگ کے نظریے کی جیت ہوگی۔ 5 دسمبر کے دن وہ جو مرضی یہاں پہ منڈیاں لگانے کی کوشش کریں، لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں، ان کو انشاءاللہ صبح اس کا بھرپور جواب مل جائے گا۔ جمہوریت جیتے گی۔ آپ نے جو کیا وہ داغدار کیا جمہوریت کو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہاریں گے، جمہوریت جیتے گی اور پاکستان کے اندر الحمدللہ خیبر سے کراچی تک اور اس حلقے کے اندر انشاءاللہ صرف اور صرف شیر داڑے گا۔ یہ الیکشن اہمیت اختیار کر چکا ہے باقی ضمنی انتخابات سے ہٹ کے۔ یہ مہنگائی کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے سیالکوٹ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل آئین و قانون کی حکمرانی میں ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ فصیح اللہ، City 42۔ بلگیریا کے سفیر کا لاہور عجائب گھر کا دورہ، گیلریز میں رکھی مختلف نوادرات دیکھیں۔ ڈائریکٹر عجائب گھر اعجاز احمد منہاس نے بلگیریا کے سفیر کو عجائب گھر کی مختلف گیلریز سے متعلق آگاہ کیا۔ بلگیریا کے سفیر نے کہا کہ قدیم نوادرات کو بہترین انداز میں نمائش کے لیے پیش کرنے پر لاہور میوزیم انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ میوزیم میں موجود دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے نوادرات اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ میوزیم کو دیکھنے کے لیے دن نہیں ہفتے درکار ہیں۔ پاک ارجنٹائن دوستی کے 70 سال، وزارت خارجہ اور ارجنٹائن سفارت خانے کے اشتراک سے پولو میچ کھیلا گیا۔ پاکستان اور ارجنٹائن کی دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر لاہور پولو کلب میں دوستانہ میچ کھیلا گیا۔ میچ دیکھنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ارجنٹائن، اٹلی، پولینڈ، ایران، بھارت، نیپال، ترکی، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک کے سفراء، ہائی کمشنر، سفارتکار اور ان کی فیملیز کے ارکان موجود تھے۔ دلچسپ مقابلے کے بعد میچ 5-5 گول سے برابر رہا۔ پاکستان کی طرف سے ثاقب خان خاکوانی اور احمد علی ٹوانا نے 2-2 گول، جبکہ حمزہ مواز خان نے 1 گول سکور کیا۔ ارجنٹائن کی طرف سے اینڈرسن لورنٹے نے 2، تھامس رینو، مینول کرانزا اور ارینسٹو ٹروٹس نے 1-1 گول کیا۔ فرینڈلی میچ فورن آفس کے تھرو ارینج کرنا ود ارجنٹائن ایمبیسی از اے ویری گڈ آئیڈیا اور بڑا مزہ آیا۔ اٹس اے گڈ کراؤڈ ٹرن آؤٹ اینڈ ایوری ہیڈ گڈ فن۔ We have a very good relationship with the Pakistani players. So نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔